Hello students, welcome to science class. As in previous class we have discussed about physical and chemical changes. Today we are going to discuss about solution. What is solution? तो यहाँ पर हम solution के बारे में पढ़ेंगे. When a substance such as sugar or salt is dissolved in a liquid like water, it produces a solution. जब कोई सब्सटेंस जैसे कि शुगर हुआ या फिर सॉल्ट हुआ, चीनी हुआ या नमक हुआ, वो अगर उसे हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो वो क्या बनाता है? एक सॉल्यूशन बनाता है. ठीक है, तो उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, जब वो पूरी तरह से पानी में घुल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं. बट ऑल सब्सटेंसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. लेकिन सारे सब्सटेंस तो पानी में घुल तो नहीं जाते हैं ना, पूरे मिक्स तो नहीं हो जाते हैं, अच्छी तरह से घुलते भी नहीं है. जैसे कि सैंड हुआ, पेंट हुआ, ग्रीज हुआ, ऑयल हुआ, या फिर कैंडल वैक्स हुआ, या फिर तुम ले लो चॉक जो हम लोग यूज़ करते हैं बोट पे, तो उसको भी अगर तुम पानी में तोड़ के डालते हो तो क्या वो पूरी तरह से एकदम डिज़ोल्व हो जाता है? नहीं होता है. तो सारे सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ सच सब्सटेंसेस, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए जो मैं अभी बताई हूँ: पेंट, सैंड, ग्रीज, ऑयल एंड कैंडल वैक्स एंड चॉक. सब्सटेंसेस विच डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूशन. जो सब्सटेंस पानी में घुल जाता है उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं, एंड वो सॉल्यूशन बनाता है. ठीक है, उसे क्या हम बोलते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंस. जब वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है, जैसे कि चीनी हुआ या नमक हुआ, इसको अगर हम वाटर में डाल के शेक करते हैं या फिर किसी भी तरह से, तो वो क्या होता है? वो पूरी तरह से घुल जाता है. तो वो कैसा सब्सटेंस हुआ? सॉल्युबल सब्सटेंस हुआ, जो पूरी तरह से घुल जाए. वाइल द सब्सटेंस विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस. और वो सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुलता है पूरी तरह से, उसे हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं: शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर. शुगर और सॉल्ट क्या है? सॉल्युबल है. वाइल वैक्स एंड सैंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये बालू को अगर पानी में डालते हैं तो क्या वो डिज़ोल्व हो जाता है? नहीं होता है. तो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है. ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है सॉलिड डिज़ोल्व इन लिक्विड. देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, प्रिपेयरिंग शुगर सॉल्यूशन. तो हमें पता है ये ग्लास में पानी लिए और उसमें 1 स्पून या 2 स्पून शुगर डालेंगे, फिर से अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, तो क्या है? वो बिल्कुल क्या है? शुगर हमें नहीं दिखेगा और वो पूरी तरह से घुल जाएगा पानी में, और हमें फिर वो मतलब अलग अलग नहीं, पूरा एक सॉल्यूशन बना लेगा. तो इस तरह से हम शुगर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके प्रूफ कर सकते हैं कि ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है पानी में. लेकिन अगर वहीं पे हम सैंड को लेकर अगर वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? सैंड पूरी तरह से नहीं घुलता है. वो देखोगे कि कितना भी तुम उसको मिक्स कर लो, कितना भी शेक कर लो, कुछ भी कर लो, तुम देखोगे कि वो जो सैंड है, बालू है, वो नीचे एकदम जाकर बैठ जाता है ग्लास के. तो वो क्या है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस है. नेक्स्ट, सॉलिड डिज़ोल्व इन लिक्विड. सम सॉलिड डिज़ोल्व इन लिक्विड. कुछ सॉलिड भी होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं. व्हेन अ सॉलिड डिज़ोल्व इन अ लिक्विड इट ब्रेक्स डाउन इनटू टीनी पार्टिकल. जब सॉलिड पानी में घुल जाते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं. द टीनी पार्टिकल्स स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड. और वो जो टीनी पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? वो पूरे लिक्विड में स्प्रेड हो जाते हैं. द लिक्विड इन विच सॉलिड कैन डिज़ोल्व आर कॉल्ड सॉल्वेंट. तो वो लिक्विड जिसमें सॉलिड डिज़ोल्व हो जाता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट. ठीक है, द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट. एंड वो सब्सटेंस जो क्या है? सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जा रहा है, मतलब पानी, सॉल्वेंट यहाँ पर अगर वाटर ले लेते हैं, उसमें जो डिज़ोल्व हो जा रहा है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट. ठीक है, सॉल्वेंट क्या हुआ, सॉल्यूट क्या हुआ, ये समझ में आ गया. सॉल्वेंट क्या हुआ? द लिक्विड, मतलब यहाँ पर एग्जांपल ले लो वाटर इन विच सॉलिड डिज़ोल्व. जिसमें सॉलिड डिज़ोल्व हो जा रहा है, घुल जा रहा है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं. उस लिक्विड को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. जैसे यहाँ पर शुगर और वाटर में देखा जाए तो सॉल्वेंट क्या हुआ? वाटर. वाटर हुआ ना इसमें हम. और फिर यहाँ पर क्या है सेकेंड वन? सॉल्यूट किसको बोलते हैं? द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट. वो सब्सटेंस जो पानी में घुल जा रहा है उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे. जैसे यहाँ पर क्या हुआ? शुगर. शुगर इज़ सॉल्यूट. शुगर क्या है? पानी में आराम से घुल जाएगा, तो शुगर क्या है? सॉल्यूट है, और वाटर सॉल्वेंट हुआ. ठीक है, ये एग्जाम्पल. इन अ शुगर सॉल्यूशन शुगर इज़ अ इन अ शुगर सॉल्यूशन शुगर इज़ अ सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. अभी मैं एग्जांपल बता चुकी हूँ. शुगर क्या है? सॉल्यूट है, एंड वाटर क्या है? सॉल्वेंट है.
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये दोनों मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाता है। जैसे यहाँ पर शुगर और वाटर को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो वो क्या है, शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो ये है शुगर प्लस वाटर इक्वल टू शुगर सॉल्यूशन बना दिए। वाटर इज़ अ गुड सॉल्वेंट, सबसे अच्छा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। इट इज़ ऑल्सो अ मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट, ये सबसे मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट भी है क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हमें डिज़ोल्व करना है तो सबसे पहले हम वाटर का यूज़ करते हैं ना, तो वाटर क्या है, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब यहाँ पर किसका सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, गैसेस का। लिक्विड में गैसेस को कैसे डिज़ोल्व करते हैं, मेनी गैसेस डिज़ोल्व इन वाटर। कुछ गैसेस भी होते हैं, जैसे कि अभी मैं सॉलिड को डिज़ोल्व कर रही थी वाटर में, तो वो समझ में आ गया एग्जांपल। अब नेक्स्ट हम गैसेस को कैसे, कुछ गैसेस भी हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व घुल जाते हैं पूरी तरीके से। कौन कौन कैसी गैसेस हैं, ऑक्सीजन हुई, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अमोनिया गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। इन सॉफ्ट ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड इज डिज़ोल्व अंडर प्रेशर। तुम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, कभी भी तुम लोग उसको ओपन करते हो बॉटल, जैसे कि थम्स अप हुआ या फिर कुछ भी, तो तुम लोग देखते हो एक अजीब, मतलब जब खोलते हो तो गैस उसके अंदर से निकलती है। कौन सी गैस होती है पता है तुम लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व किया जाता है प्रेशर के अंदर, प्रेशर के थ्रू बंद किया जाता है। इसी वजह से जब हम ओपन करते हैं तो वो एकदम प्रेशर से बाहर निकलती है। When we open a bottle of soda water, we can see the dissolved carbon dioxide escaping rapidly in the form of bubbles. देखते हैं ना, जब भी हम सोडा बॉटल या फिर थम्स अप का ही एग्जांपल ले लो, तुम जब भी खोलते हो तो देखते हो कि इतनी तेज़ी से रैपिडली, मतलब बबल्स के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। गैस डिज़ोल्व की गई रहती है उसमें जो कि बाहर निकलते हैं। वाटर इन लेक्स, रिवर्स एंड अदर बॉडीज़ हैज़ अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व इन इट। और हम लोग को ये भी पता है कि जो वाटर लेक्स में होते हैं, रिवर्स में, नदी में पाए जाते हैं, तो उन वाटर बॉडीज़ के अंदर भी लॉट ऑफ ऑक्सीजन डिज़ोल्व होता है। तभी तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे फिशेज़ हैं, और जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में जो भी जानवर पाए जा रहे हैं, वो सांस कैसे लेते हैं, ब्रीथ कैसे करते हैं, वाटर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है उसके ही थ्रू तो ब्रीथ करते हैं, उसी से तो सांस लेते हैं ना, एयर से थोड़ी सांस लेते हैं। तो वाटर में भी बहुत ऑक्सीजन क्या है, डिज़ोल्व है। तो ये एक्वेटिक जो प्लांट एंड एनिमल्स हैं वाटर बॉडी में, वो उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं किस प्रोसेस में, ब्रीदिंग प्रोसेस में, सांस लेने में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द फ्रेजेस। यहाँ पर दिया गया द सॉलिड विच डिज़ोल्व इन लिक्विड। वो सॉलिड जो डिज़ोल्व हो जाता है लिक्विड में क्या है, इट्स कॉल्ड अ सॉल्यूट। ये वाला है थर्ड वन। ठीक है, फर्स्ट है जो, ये थर्ड वाला मैच कर लो ऐसे। तो यहाँ मैं पेन मैच नहीं कर रही हूँ। द क्वालिटी ऑफ बीइंग सॉल्यूबल इज, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सॉल्यूबल इज, तो ये क्या है सेकंड वाला, ये सेकंड वाला सामने सामने है, बी, नॉन एज सॉल्युबिलिटी, इसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबल सब्सटेंसेस विच डिज़ोल्व इन वाटर, जो सब्सटेंस वाटर में घुल जाते हैं पानी में, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं, सिंपल। और जो पानी में नहीं घुलते हैं पूरी तरीके से, उनको हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं, 4। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन वाटर यूज़, प्लांट और एनिमल जो पानी में रहते हैं वो कौन सा ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, कहाँ से वो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है पानी में उसी को यूज़ करते हैं ना सांस लेने के लिए। तो ये हुआ 5। तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर हमारा। ठीक है।